नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानने जा रहे हैं। हम आपको रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी से रूबरू कराएंगे, जो वीरता और साहस की प्रतिमूर्ति थीं। साथ ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी कहानियों को अपने बच्चों के साथ साझा करें, ताकि वे हमारे असली नायकों को जान सकें। चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्मीबाई आज़ादी के लिए शहीद होने वाली दूसरी हीरोइन थीं। झांसी की रानी एक भारतीय रानी थी, जो 1843 से 1853 तक महाराजा गंगाधर राव की पत्नी के रूप में झांसी की मराठा रियासत की महारानी थी। वो 1857 के भारतीय विद्रोह की प्रमुख हस्तियों में से एक थीं और भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए ब्रिटिश राज के प्रतिरोध का प्रतीक बन गईं। प्रारंभिक जीवन रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828, कुछ सूत्रों का कहना है 1835 को वाराणसी शहर में एक मराठी करहड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका तांबे रखा गया और उनका उपनाम मनु रखा गया। उनके पिता मोरोपंत तांबे और उनकी मां भागीरथी सप्रे, भागीरथी बाई थीं। उसके माता पिता महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित गुहागर तालुका के तांबे गांव से आए थे। जब वो 4 साल की थी तब उसकी मां की मृत्यु हो गई। उनके पिता कल्याण प्रांत के युद्ध के सेनापति थे। उनके पिता बिठूर जिले के पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम करते थे। पेशवा ने उसे छबीली कहा, जिसका अर्थ है सुंदर और जीवंत और हंसमुख। वो घर पर शिक्षित थी और उसे पढ़ना और लिखना सिखाया गया था, और बचपन में अपनी उम्र के अन्य लोगों की तुलना में अधिक स्वतंत्र थी। उनकी पढ़ाई में उनके बचपन के दोस्त नाना साहिब और तांतिया टोपे के साथ शूटिंग, घुड़सवारी, तलवारबाजी और मलखंबा शामिल थे। रानी लक्ष्मीबाई ने इस समय भारत के समाज में महिलाओं के लिए कई पितृसत्तात्मक सांस्कृतिक अपेक्षाओं की तुलना की, और वो अपने अनूठे दृष्टिकोण और पूरे समाज के सामने भी सामाजिक मानदंडों के खिलाफ लड़ने के अपने साहस के लिए जानी जाती थी। रानी लक्ष्मीबाई को महल और मंदिर के बीच अनुरक्षण के साथ घुड़सवारी करने की आदत थी, हालांकि कभी कभी उन्हें पालकी में ले जाया जाता था। उसके घोड़ों में सारंगी, पवन और बादल शामिल थे। इतिहासकारों के अनुसार 1858 में किले से भागते समय वह बादल की सवारी करती थीं। उनका महल, रानी महल, अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। इसमें 9वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि के पुरातात्विक अवशेषों का संग्रह है। झांसी का इतिहास 1842 मई 1857 मणिकर्णिका की शादी मई 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से हुई थी और बाद में हिंदू देवी लक्ष्मी के सम्मान में उन्हें लक्ष्मीबाई या लक्ष्मीबाई कहा जाने लगा, और महाराष्ट्रियन परंपरा के अनुसार महिलाओं को शादी के बाद एक नया नाम दिया गया। सितंबर 1851 में उसने एक लड़के को जन्म दिया, जिसका नाम बाद में दामोदर राव रखा गया, जिसकी जन्म के 4 महीने बाद एक पुरानी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। महाराजा ने गंगाधर राव के चचेरे भाई के पुत्र आनंद राव नामक एक बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया, महाराजा की मृत्यु के एक दिन पहले। दत्तक ग्रहण ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी की उपस्थिति में था, जिसे महाराजा का एक पत्र दिया गया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि बच्चे के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए और झांसी की सरकार उसकी विधवा को उसके जीवन भर के लिए दी जाए। नवंबर 1853 में महाराजा की मृत्यु के बाद, क्योंकि दामोदर राव जन्म आनंद राव एक दत्तक पुत्र थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के अधीन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया, दामोदर राव के सिंहासन के दावे को खारिज कर दिया और राज्य को उसके प्रदेशों में मिलाना। जब उसे इसकी सूचना मिली तो वो चिल्लाई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी को आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। मार्च 1854 में रानी लक्ष्मीबाई को रुपए की वार्षिक पेंशन दी गई थी। 60,000 और महल और किले को छोड़ने का आदेश दिया। रानी झांसी ने झांसी को नहीं छोड़ने की ठानी। उसने अपने बचाव को मजबूत किया और एक स्वयंसेवी सेना इकट्ठी की। महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता था। गुलाम गौस खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, लाला भाव बख्शी, मोतीबाई, सुंदर मुंदर, काशीबाई,
दीवान रघुनाथ सिंह और दीवान जवाहर सिंह सहित योद्धाओं ने रानी की सेना में शामिल हो गए। जब यह झांसी में हो रहा था, 10 मई 1857 को मेरठ में भारत का सिपाही सैनिक विद्रोह शुरू हुआ। यह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का शुरुआती बिंदु बन जाएगा। यह अफवाहों के बाद शुरू हुआ कि उनकी इनफील्ड राइफलों के लिए नए बुलेट केसिंग पोर्क बीफ वसा के साथ लेपित थे, सुअर मुसलमानों के लिए वर्जित थे और गायों को हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता था और इस तरह खाने से मना किया जाता था। ब्रिटिश कमांडरों ने उनके उपयोग पर जोर दिया और अवज्ञा करने वालों को अनुशासित करना शुरू कर दिया। इस विद्रोह के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित कई ब्रिटिश नागरिकों को सिपाहियों ने मार डाला था। अंग्रेज इस विद्रोह को शीघ्र समाप्त करना चाहते थे। इस बीच पूरे भारत में अशांति फैलनी शुरू हो गई और मई 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध उत्तरी उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में छिड़ गया। इस अराजक समय के दौरान अंग्रेजों को अपना ध्यान कहीं और केंद्रित करने के लिए मजबूर होना पड़ा और लक्ष्मीबाई को अनिवार्य रूप से केवल झांसी पर शासन करने के लिए छोड़ दिया गया था। इस समय के दौरान उसके गुणों को बार बार प्रदर्शित किया गया क्योंकि वह झांसी में हुई झड़पों के खिलाफ अपने सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए तेजी से और कुशलता से सक्षम थी। इस नेतृत्व के माध्यम से लक्ष्मीबाई साम्राज्य की अशांति के बीच झांसी को अपेक्षाकृत शांत और शांतिपूर्ण रखने में सक्षम थीं। इस बिंदु तक वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने से हिचकिचा रही थी और 8 जून 1857 को जोखन बाग में ब्रिटिश HEIC अधिकारियों और उनकी पत्नियों और बच्चों के नरसंहार में उनकी भूमिका पर अभी भी कुछ विवाद है। उनकी झिझक अंततः समाप्त हो गई जब ब्रिटिश सैनिक सर ह्यू रोज के अधीन पहुंचे और 23 मार्च 1858 को झांसी को घेर लिया। रानी झांसी ने अपने वफादार योद्धाओं के साथ आत्मसमर्पण नहीं करने का फैसला किया। लगभग 2 सप्ताह तक लड़ाई जारी रही। झांसी पर भारी गोलाबारी हुई थी। झांसी की सेना में महिलाएं भी गोला बारूद ले जा रही थीं और सैनिकों को भोजन की आपूर्ति कर रही थीं। रानी लक्ष्मीबाई बहुत सक्रिय थीं। वो खुद शहर की सुरक्षा का निरीक्षण कर रही थीं। उसने अपने सैनिकों को अपने चारों ओर लामबंद कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। झांसी को छुड़ाने और लक्ष्मीबाई को आज़ादी दिलाने के लिए विद्रोही नेता तात्या टोपे के नेतृत्व में 20,000 की एक सेना भेजी गई। हालांकि अंग्रेजों की संख्या केवल 1,540 थी ताकि घेराबंदी को न तोड़े, लेकिन कच्चे रंगरूटों की तुलना में बेहतर प्रशिक्षित और अनुशासित थे और ये अनुभवहीन सैनिक 31 मार्च को अंग्रेजों के हमले शुरू करने के तुरंत बाद मुड़ गए और भाग गए। लक्ष्मीबाई की सेना टिक नहीं सकी और 3 दिन बाद अंग्रेज शहर की दीवारों को तोड़कर शहर पर कब्जा करने में सक्षम हो गए। फिर भी लक्ष्मीबाई रात में दीवार के ऊपर से भाग निकलीं और अपने शहर से भाग गईं, जो उनके गार्डों से घिरी हुई थीं, जिनमें से कई उनकी महिला सेना से थीं। युवा दामोदर राव के साथ रानी अपनी सेना के साथ कालपी चली गई, जहां वह तात्या टोपे सहित अन्य विद्रोही बलों में शामिल हो गई। रानी और तात्या टोपे ग्वालियर चले गए, जहां संयुक्त विद्रोही बलों ने ग्वालियर के महाराजा की सेना को उनकी सेना के विद्रोही बलों के लिए छोड़ देने के बाद हरा दिया। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर के सामरिक किले पर कब्जा कर लिया। हालांकि लड़ाई के दूसरे दिन 18 जून 1858 को रानी की मृत्यु हो गई। तथाकथित जंपिंग पॉइंट रानी के बारे में दावा किया जाता है कि उसने अपने घोड़े को इस बिंदु से नीचे की दीवार पर कूदा था और इसलिए वो बच गई। लाल और नीले रंग के आंकड़े पैमाने का एक विचार देते हैं। यह प्लस खुरदरा है और नीचे ढलान का मतलब निश्चित रूप से यह होना चाहिए कि कोई भी घोड़ा मारा गया होगा, सवार का उल्लेख नहीं करने के लिए। रानी एक अच्छी सवार थी, लेकिन भौतिकी है। यह कुछ हद तक अधिक संभावना है कि वो गेट से निकल गई। 18 जून 1858 को ग्वालियर के फूल बाग इलाके के पास कोटा की सराय में हुई 8वीं हुसर्स के साथ ग्वालियर की लड़ाई के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उसने योद्धा के कपड़े पहने और ग्वालियर किले को बचाने के लिए लड़ाई में भाग लिया, जो अब उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ से लगभग 120 मील पश्चिम में है।
3 दिन बाद अंग्रेजों ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर के लिए लड़ाई की रिपोर्ट में जनरल सर ह्यूग रोज ने टिप्पणी की कि रानी अपनी सुंदरता, चतुराई और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय सभी विद्रोही नेताओं में सबसे खतरनाक थी। रानी लक्ष्मीबाई का शमशान स्थान हालांकि रानी के रूप में स्पष्ट रूप से पहचाने जाने के लिए एक लाश की कमी ने कैप्टन रीस को तथाकथित सबसे बहादुर रेजिमेंट के बारे में आश्वस्त किया कि वो वास्तव में ग्वालियर की लड़ाई में नहीं मरी थी, सार्वजनिक रूप से यह कहते हुए द झांसी की रानी जिंदा है। ऐसा माना जाता है कि उसका अंतिम संस्कार उसी दिन उस स्थान के पास किया गया था जहां वह घायल हुई थी। उनकी एक नौकरानी ने त्वरित अंतिम संस्कार की व्यवस्था में मदद की। 19वीं शताब्दी के भारत में उनकी बहादुरी, साहस और ज्ञान और महिला सशक्तिकरण पर उनके प्रगतिशील विचारों के कारण और उनके बलिदानों के कारण वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रतीक बन गईं। रानी को झांसी और ग्वालियर दोनों में कांस्य की मूर्तियों में याद किया गया था, दोनों में उन्हें घोड़े पर बैठाया गया था। उसके पिता मोरोपंत तांबे को झांसी के पतन के कुछ दिनों बाद पकड़ लिया गया और उसे फांसी दे दी गई। उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को ब्रिटिश राज द्वारा पेंशन दी गई और उनकी देखभाल की गई, हालांकि उन्हें अपनी विरासत कभी नहीं मिली। ग्वालियर के लिए फ्लाइट नेता, झांसी की रानी, टोपे, बांदा के नवाब और राव साहब एक बार फिर भाग गए। वे ग्वालियर आए और भारतीय सेना में शामिल हो गए, जिन्होंने अब शहर पर कब्जा कर लिया था। महाराजा सिंधिया मोरार के युद्ध के मैदान से आगरा भाग गए थे। वे सामरिक ग्वालियर किले पर कब्जा करने के इरादे से ग्वालियर चले गए और विद्रोही बलों ने बिना विरोध के शहर पर कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने नाना साहिब को ग्वालियर में अपने गवर्नर, सूबेदार के रूप में राव साहिब के साथ पुनर्जीवित मराठा प्रभुत्व के पेशवा के रूप में घोषित किया। रानी अन्य विद्रोही नेताओं को एक ब्रिटिश हमले के खिलाफ ग्वालियर की रक्षा के लिए तैयार करने के लिए राजी करने की कोशिश करने में असफल रही, जिसकी उसे उम्मीद थी कि वो जल्द ही आएगा। जनरल रोज की सेना ने 16 जून को मोरार पर कब्जा कर लिया और फिर शहर पर एक सफल हमला किया। अंग्रेजों ने 3 दिनों के बाद ग्वालियर शहर पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई की ब्रिटिश रिपोर्ट में ह्यूग रोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई व्यक्तित्वपूर्ण, चतुर और सुंदर हैं और वो सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक हैं। रोज ने बताया कि उसे ग्वालियर की चट्टान के नीचे एक इमली के पेड़ के नीचे बड़े समारोह के साथ दफनाया गया था, जहां मैंने उसकी हड्डियों और राख को देखा था। उनका मकबरा ग्वालियर के फूलबाग इलाके में है। उनकी मृत्यु के 20 साल बाद कर्नल मेलिसन ने भारतीय विद्रोह के इतिहास में लिखा, खंड 3, लंदन, 1878। अंग्रेजों की नज़र में उनका जो भी दोष रहा हो, उनके देशवासियों को यह हमेशा याद रहेगा कि उनके साथ बदसलूकी की गई थी और वे अपने देश के लिए जिए और मरीं। भारत के लिए उनके योगदान को हम नहीं भूल सकते। पत्र कुछ शेष में से एक है झांसी की रानी के जीवन की कलाकृतियां। यह पत्र झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा 1857 में भारतीय विद्रोह या स्वतंत्रता के पहले युद्ध से कुछ समय पहले लिखा गया था। यह लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी के अभिलेखागार में पाया गया है। झांसी की रानी को अक्सर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जोन ऑफ आर्क कहा जाता है। शिक्षाविदों का कहना है कि पत्र की खोज बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि झांसी की रानी के जीवनकाल के इतने कम ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं। वंशज दामोदर राव के कथित एक संस्मरण के अनुसार ग्वालियर की लड़ाई में युवा राजकुमार अपनी मां की सेना और परिवार के बीच था। अन्य लोगों के साथ जो युद्ध में बच गए, 60 ऊंट और 22 घोड़ों के साथ लगभग 60 अनुचर, वो बिठूर के राव साहिब के शिविर से भाग गए और बुंदेलखंड के गांव के लोगों ने अंग्रेजों से प्रतिशोध के डर से उनकी सहायता करने की हिम्मत नहीं की। वे थे जंगल में रहने और कई कष्ट सहने के लिए मजबूर। 2 वर्षों के बाद लगभग 12 बचे हुए थे और ये 24 के एक अन्य समूह के साथ, जिनका उन्होंने सामना किया, झालरापाटन शहर की तलाश की, जहां झांसी से और भी अधिक शरणार्थी थे। झांसी के दामोदर राव ने खुद को एक ब्रिटिश अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उनका संस्मरण मई 1860 में समाप्त हो गया।
तब उन्हें रुपए की पेंशन की अनुमति दी गई थी। 10,000 7 अनुचर और मुंशी धर्मनारायण की संरक्षकता में थे। पूरा संस्मरण मराठी में केलकर YN 1959 इतिहास शिक्षा सहाली वॉयेज इन हिस्ट्री में प्रकाशित हुआ था। यह संभावना है कि यह पाठ मौखिक प्रचलन में राजकुमार के जीवन की कहानियों पर आधारित एक लिखित संस्करण है और वास्तव में उसके साथ जो हुआ वो अज्ञात है। सांस्कृतिक चित्रण और मूर्तियाँ। भारत के कई स्थानों पर लक्ष्मीबाई की मूर्तियाँ देखी जाती हैं, जो उन्हें और उनके बेटे को उनकी पीठ से बंधा हुआ दिखाती हैं। ग्वालियर में लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तिरुवनंतपुरम में लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखा गया है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 में हुई थी। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय सेना की एक महिला इकाई का नाम झांसी रेजिमेंट की रानी था। 1957 में विद्रोह की शताब्दी के उपलक्ष्य में 2 डाक टिकट जारी किए गए थे। उपन्यासों, कविताओं और फिल्म में भारतीय प्रतिनिधित्व रानी लक्ष्मीबाई के एक ऐसे व्यक्ति के रूप में एक सरल वीरता की ओर जाता है जो पूरी तरह से भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित है। भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS लक्ष्मीबाई का नाम उनके नाम पर रखा गया है। रानी लक्ष्मीबाई एक राष्ट्रीय नायिका बन गईं और उन्हें भारत में महिला बहादुरी के प्रतीक के रूप में देखा गया। जब भारतीय राष्ट्रीय सेना ने अपनी पहली महिला इकाई बनाई, तो इसका नाम उनके नाम पर रखा गया। भारतीय कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनके बारे में वीर रास शैली में एक कविता लिखी, जो आज भी समकालीन भारत के स्कूलों में बच्चों द्वारा सुनाई जाती है। 1878 की किताब द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी में एक भविष्यवाणी के बयान में कर्नल मल्लेसन ने कहा, उसके देशवासी हमेशा यह मानेंगे कि वो विद्रोह में दुर्व्यवहार से प्रेरित थी। उसका कारण एक उचित कारण था। उनके लिए वो हमेशा एक हीरोइन रहेगी। 2011 में टाइम पत्रिका ने लक्ष्मीबाई को सभी समय की शीर्ष 10 बदमाश पत्नियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया। गाने और कविताएं। रानी के बारे में कई देशभक्ति गीत लिखे गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सबसे प्रसिद्ध रचना सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित हिंदी कविता झांसी की रानी है। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का भावनात्मक रूप से चार्ज किया गया वर्णन, इसे अक्सर भारत के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। इसका एक लोकप्रिय श्लोक पढ़ता है, बुंदेले हरबोलों के अखबार की सुनी सुनी जाने वाली, बीन वाली मर्दानी वो तो झांसी की जाने वाली रानी थी। अनुवाद, बुंदेला के बाडों से हमने यह कहानी सुनी है, वो एक योद्धा महिला की तरह बहादुरी से लड़ी, वो झांसी की रानी थी। मराठी लोगों के लिए बहादुर रानी के बारे में एक समान रूप से प्रसिद्ध गाथा गीत है, जिसे ग्वालियर के पास उस स्थान पर लिखा गया था जहां वो युद्ध में मर गई थी। BR तांबे, जो महाराष्ट्र और उनके कबीले के कवि थे। कुछ श्लोक इस प्रकार चलते हैं, रे हिंदबांधवा थांबिया स्थिंग अश्रु दोन ढाई, ती पराक्रमाची ज्योत मावे इति झाशीवाली। घोड्यावर खंड्या स्वार, हातात नंगी तरवार, खनखना करीत ती वारा, गोऱ्याची कोंडी फोडित पादित वीर इता आली, मर्दानी झाशीवाली। अनुवाद, आप इस भूमि के निवासी यहाँ रुकें और 1-2 आंसू बहाएं, इसके लिए जहाँ झांसी की वीर महिला की ज्वाला बुझाई गई थी। अंग्रेजों की घेराबंदी खोलो और यहाँ विश्राम करने आई झांसी की बहादुर महिला। प्रिय दर्शकों, हम चाहते हैं कि आपका समर्थन हमारे चैनल को आगे बढ़ाए। आपके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।